जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी रही है एक्चुअली जॉब के साथ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता था लाइक इंटरव्यूज़ देने में। मुझे मतलब डर लगता था कि इंटरव्यूज़ में एक्चुअल में होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चंस वो पूछते हैं एंड अगर वो हुँ, क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। हुँ, तो दैट्स व्हाई एंड फिर मैंने स्टार्ट किया मॉक इंटरव्यूज़ देना। मुझे पता चला कि यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज़ पे आप दे सकते हैं। देन मॉक हुँ, इंटरव्यूज़ ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की लाइक बिल्ड अप माय कॉन्फिडेंस एंड हुँ, मंथ एंड एवरी मंथ मेरी बैच मैनेजर के साथ मीटिंग भी होती थी। लाइक वहाँ पे हुँ, हम टारगेट सेट करते थे कि थ्रू आउट द मंथ मैं क्या-क्या चीज़ें करने वाला हूँ एंड हुँ, वहाँ पे मैं बैच मैनेजर को बताता था कि जैसे मैं डेली लाइक 4 टू 5 प्रॉब्लम डीएसटी की सॉल्व करूँगा, अपने कोर सब्जेक्ट करूँगा एंड हुँ, अपना लाइक प्रोजेक्ट पे वर्क करूँगा। सो हुँ। इससे मेरी कंसिस्टेंसी बिल्डअप हुई और ये यहाँ से मेरी जर्नी मतलब अच्छी रही। Hi guys, welcome back to our YouTube channel. I hope you all are doing good. Today we have a new student testimonial. We have Tarun with us. Tarun is an ACU alumni. He recently got placed as an associate developer in Urban Pro. He graduated in 2023 only, and in such a short span of time, he was able to grab this opportunity. So today we are going to be talking to him and try to understand how he was able to do it. So welcome Tarun, and congratulations Tarun for finally getting placed. Can you quickly introduce yourself for our viewers? First of all, thank you so much, ma'am, for giving me this opportunity to introducing myself. And as you know, my name is Tarun Sharma, and I live in New Delhi. I have completed my BTech in Computer Science and Engineering from PDM University, Haryana, and I have keen interest in DSA, Java, C++, object-oriented programming, and web development. And recently, I got placed in Urban Pro as Associate Software Engineer. So Okay, that is great. the short intro about me. So Tarun, thank you for introducing yourself. I saw that you are graduating this year only, right, in 2023, and you are a CS student as well. So आप बता सकते हो like when did you start developing an interest in coding? लाइक मैम जब मैंने कॉलेज ज्वाइन किया तो सेकंड ईयर में जब मैं था तब मेरा कोडिंग में एक्चुअल में मतलब इंटरेस्ट स्टार्ट हुआ। मेरे फ्रेंड ने बताया लाइक कोडिंग वगैरह के बारे में। लाइक सीएससी तो मैंने ज्वाइन कर ली थी बट मुझको कोडिंग का इतना नॉलेज नहीं थी कि Hmm, कोडिंग में एक्चुअल में क्या होता है। तो मेरे फ्रेंड ने hmm, बताया कि लाइक सी प्लस प्लस डीएसए ये सारी चीज़ें होती है इसके अंदर। देन मैंने धीरे धीरे hmm, स्टार्ट किया लैंग्वेज सीख। मैंने सी सीखी सेकेंड ईयर में अपने। देन मैं सी प्लस hmm, प्लस सीखी। उसके बाद धीरे धीरे मुझे पता चला कि डीएसए होता है जो हमारी हेल्प करता है जॉब लेने के लिए। सो मैं वहीं से मुझे पता चला कि मतलब अपने फ्रेंड से कि डीएसए इज द थिंग व्हिच हेल्प यू टू क्रैक द कंपनीज एंड डेवलपमेंट। सो वी हैव टू डू दिस लाइक वेब डेवलपमेंट एंड्रॉइड डेवलपमेंट एंड सो मेरा इंटरेस्ट एक्चुअल में वेब डेवलपमेंट में बना। मैंने स्टार्ट किया hmm. धीरे धीरे वेब डेवलपमेंट के बारे में जानना लाइक HTML CSS जावास्क्रिप्ट ये सारी चीज़ें। सो वहाँ से एक्चुअल में मेरा सेकेंड ईयर से मेरा इंटरेस्ट जो था कोडिंग में एक्चुअल में स्टार्ट हुआ। Okay, तो आपका इंटरेस्ट तो सेकेंड ईयर में स्टार्ट हुआ था, बट यू ऑब्वियसली लाइक हाउ डिड यू डिसाइड, लाइक डिड योर पेरेंट्स टेल यू कि आपको सीएस ले लेनी चाहिए बिकॉज ज्यादा स्कोप है, या फिर ये आपका इंटरेस्ट था स्टार्टिंग से कि मुझे बीटेक सीएस में करनी है? मैम एक्चुअली मेरे पास 11th-12th में कंप्यूटर साइंस थी बट वहाँ पे मेरे को इतना मतलब आइडिया नहीं था कि आगे कंप्यूटर साइंस कैसे करनी है। सो बट कंप्यूटर साइंस थी, मेरे को थोड़ी बेसिक नॉलेज थी सी प्लस प्लस के बारे में, तो मैंने इसलिए कंप्यूटर साइंस ज्वाइन कर ली। अच्छा, ठीक है। सो तरुण, ऑब्वियसली आपको सेकंड ईयर में पता चल गया था एंड यू वर स्टडीइंग ऑन योर ओन, आपके फ्रेंड्स ने भी आपको बताया था। तो फिर आपको ये आइडिया कहाँ से आया कि मुझे एक बूट कैंप ज्वाइन कर लेना चाहिए, स्पेशली एन ऑनलाइन बूट कैंप जहाँ पे आपको और अच्छे से सीखने को मिले, एंड देन हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट एक्यूरेट? मैम एक्चुअल में जब सेकंड ईयर में जब मुझे पता चला कि मतलब कोडिंग वगैरह के बारे में इतना थोड़ा सा पता चला तो मुझे मतलब साथ के साथ भी पता चला अपने सीनियर से लाइक मेरा कॉलेज जो है वो Tier 3 कॉलेज है। वहाँ पे कंपनीज इतना सारा विजिट नहीं करती और लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज आती है TCS, टेक महिंद्रा टाइप इस टाइप की कंपनीज आती हैं जो कि 3.5 एल पे अराउंड ऑफर करती है। एंड तभी मुझे मतलब और रिसेशन का टाइम भी था तो इतनी सारी कंपनीज भी नहीं आई थी मेरे कॉलेज में। देन मेरे फ्रेंड ने बताया कि जॉब के बारे में कि एंड साथ में मेरे मतलब 12th में 70% से कम भी थे तो मैं एलिजिबल भी नहीं हो पा रहा था काफ़ी सारी कंपनीज में। सो मेरे फ्रेंड ने मुझे बताया कि एक्टिव जॉब है एंड यहाँ पे मतलब 12th का मतलब मार्क्स वगैरह भी नहीं देखे जाते और कंपनीज भी बहुत सारी आती है यहाँ पे। एंड यहाँ से मुझे फिर पता चला कि आपको मतलब स्टार्ट फ्रॉम स्क्रैच आपको डीएसए करवाया जाता है, आपको लैंग्वेज सिखाई जाती है, डेवलपमेंट करवाई जाती है। लाइक आप स्प्रिंग में जाना चाहते हो स्प्रिंग में जा सकते हो, वेब डेवलपमेंट में जाना चाहते हो एंड वेब डेवलपमेंट में जा सकते हो। सो यहाँ से मुझे एक्टिव जॉब के बारे में पता चला एंड फिर मैंने बात करी एक्टिव जॉब पे कॉल करके लाइक क्या क्या होता है। तो वहाँ पे मेंटर्स ने मुझे सब सारी चीज़ें समझाई
कि आपको स्क्रैच से सारी चीज़ें करवाई जाएँगी और आपका 12th का मतलब परसेंटेज भी इतना मैटर नहीं करता यहाँ पे। कंपनीज़ जो आएँगी वो आपके मतलब स्किल्स देखेंगी, आपके मार्क्स नहीं देखेंगी। तो वहाँ से मैंने डिसाइड किया कि मुझे आपकी जॉब जॉइन करना है। मैंने और भी जगह देखी थी, जैसे कोडिंग निंजास, कोडिंग ब्लॉक्स, ये सारी भी देखा था, बट मुझे आपकी जॉब ज़्यादा बेटर लगा उनके कंपैरिज़न में, तो मैंने आपकी जॉब ज्वाइन किया वहाँ से फिर। ग्रेट तरुण, सो आपके फ्रेंड ने आपको आक्यू जॉब के बारे में बताया था, इज ही आल्सो अ स्टूडेंट इन आक्यू जॉब या फिर उसे सिर्फ पता? यस मैम, ही इज़ आल्सो अ स्टूडेंट। अच्छा, ओके, ग्रेट। So Tarun, for you in Accio job it's been almost a year, right? आपने लास्ट ईयर ज्वाइन किया था और काफी टाइम से आप पढ़ रहे हो और फाइनली आपकी प्लेसमेंट लग गई है, तो आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस बता सकते हो, लाइक कैसी थी आपकी पूरी जर्नी, कैसे आपने क्या स्टार्ट करा और द एंटायर एक्सपीरियंस यू कैन जस्ट शेयर इट। मैम जर्नी तो मेरी बहुत अच्छी रही है एक्चुअली जॉब के साथ। लाइक फर्स्ट ऑफ ऑल मैं स्टार्टिंग में तो बहुत ज़्यादा नर्वस होता था, लाइक इंटरव्यूज देने में मुझे मतलब डर लगता था कि इंटरव्यूज में एक्चुअल में होता क्या है, किस टाइप के क्वेश्चन वो पूछते हैं, एंड अगर वो क्वेश्चन पूछेंगे तो मैं आंसर कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। तो दैट्स एंड फिर मैंने स्टार्ट किया मॉक इंटरव्यूज देना। मुझे पता चला कि यहाँ पे मॉक इंटरव्यूज पे आप देख सकते हैं। देन मॉक इंटरव्यूज ने मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प की, लाइक बिल्ड अप माई कॉन्फिडेंस एंड एवरी मंथ मेरी बैच मैनेजर के साथ मीटिंग भी होती थी। लाइक वहाँ पे हम टारगेट सेट करते थे कि थ्रू आउट द मंथ में क्या क्या चीजें करने वाला हूँ, एंड वहाँ पे मैं बैच मैनेजर को बताता था कि जैसे मैं डेली लाइक 4 to 5 प्रॉब्लम डीएसटी की सॉल्व करूंगा, अपने कोर सब्जेक्ट करूंगा एंड अपना लाइक प्रोजेक्ट पे वर्क करूंगा। सो इससे मेरी कंसिस्टेंसी बिल्डअप हुई और ये यहाँ से मेरी जर्नी मतलब अच्छी रही। ठीक है, सो तरुण, आई थिंक कंसिस्टेंटली प्रिपरेशन कर रहे थे आप अपने लास्ट ईयर से, राइट? तो जैसे आप लाइक पोर्टल काफी ज्यादा यूज तो करते हो गए, आपने कहा कि आप मॉक्स भी बहुत ज्यादा लेते थे, बट एक लाइक वन कंसिस्टेंट थिंग दैट यू वर रेगुलरली यूजिंग फ्रॉम दैट आक्यो जॉब पोर्टल, वो क्या थी? लाइक व्हाट वुड यू लाइक टू से कि व्हाट वाज दैट वन थिंग दैट यू वर यूजिंग द मोस्ट? मैम जिम सेक्शन एक्चुअली मैम, क्योंकि वहाँ पे जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो कंपनी स्पेसिफिक क्वेश्चंस होते थे बहुत सारे, लाइक जो प्रीवियसली कंपनीज में पूछे जाते थे, तो एक जगह पे मुझे सारे क्वेश्चंस मिल जाते थे, लाइक इजी, मीडियम, हार्ड, तो मैं डायरेक्टली प्रैक्टिस कर सकता था। एंड सेकंड बेस्ट थिंग मुझे लगी वो थी 1-on-1 सेशन। लाइक अगर मुझे किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट आता था ना, तो मैं डायरेक्टली 1-on-1 सेशन लेके अपना डाउट क्लियर कर सकता था। एंड वन मोर थिंग इज लाइक जॉब पोर्टल, क्योंकि वहाँ पे जब कंपनीज आती थी ना, वहाँ पे लाइक देख सकता था डायरेक्टली कि जॉब डिस्क्रिप्शन, लाइक कंपनीज को अभी क्या क्या डिमांड में चाहिए, लाइक जैसे कंपनीज होती है उन्हें जावा चाहिए, डीएसए चाहिए, एसक्यूएल चाहिए, तो वो डायरेक्टली मुझे पता चल जाता था कि कंपनीज को ये सारी नीडेड है। तो मैं वो उन सारी चीज़ों को साथ साथ प्रिपेयर करता रहता था फिर, कि जब मुझे चांस मिलेगा तो मैं डायरेक्टली इनको दे पाऊंगा फिर। अमेजिंग, कूल तरुण। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दैट आई वुड लाइक टू आस्क वुड बी, जैसे आप अब कॉलेज में तो थे ही, राइट? आप इस साल ग्रेजुएट हो और आपने लास्ट ईयर ही ज्वाइन कर लिया था, तो कॉलेज की भी काफी सारी चीजें आपको मैनेज करनी पड़ती होंगी, एकेडमिक्स, और कॉलेज अब तो खुल भी गए थे, तो राइट, सो हाउ वर यू एबल टू लाइक डू इट, वाज एबल टू लाइक आल्सो स्टडी फुल टाइम हियर एंड देन आप कॉलेज भी मेंटेन कर रहे हो, वहां के भी एकेडमिक्स में मार्क्स आपको अच्छे लाने हैं, सो हाउ डिड यू मेंटेन ऑल ऑफ दैट? बिकॉज मैम लास्ट ईयर था तो मेरे लास्ट ईयर में इतने ज्यादा सब्जेक्ट्स नहीं थे, बट मैंने ट्राई, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे लाइक इस फील्ड में जाने, कॉलेज से उतनी ज्यादा प्लेसमेंट में हेल्प नहीं होने वाली, तो जो जब एग्जाम्स आते थे उसके 1 मंथ पहले ही मैं स्टार्ट करता था एक्चुअल में पढ़ना, लाइक कॉलेज के जो सब्जेक्ट थे, बट मेनली मेरा फोकस तो कोडिंग पे, एक्चुअल जॉब पे और क्लासेस पे रहता था। अच्छा, तो आप इजीली मैनेज कर पा रहे थे? हाँ, इजीली मैनेज हो जाता था मैम। ओके, सो तरुण, बिफोर गेटिंग प्लेस्ड इन अर्बन प्रो आप कितनी कंपनीज में बैठे थे और मतलब कितनों के फाइनल राउंड्स तक गए थे? मैम एक्चुअल जॉब से एक्चुअल में मैं प्रीवियसली 2 कंपनीज में अप्लाई कर चुका हूँ, एंड वहाँ पे मैम दोनों कंपनीज में मैं रिजेक्ट हो चुका था, बट बिकॉज ऑफ लेस ऑफ, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि मुझे प्रॉब्लम्स तो आती थी जो उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए थी, बट मैं कॉन्फिडेंट नहीं था, लाइक मेरा फेस टू फेस इंटरव्यू था, मैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस, एंड वो कंपनीज मेरे हाथ से निकल गई थी। बट मैंने फिर से मेंटरशिप सेशन लिया, ताकि वहाँ पे मैंने मेंटर से बात की कि कॉन्फिडेंस लाना जरूरी है बहुत ज्यादा कंपनी को क्रैक करने के लिए, एंड आंसर देने कॉन्फिडेंस के साथ, तो वहाँ से सारी चीजें बिल्डअप हुई। एंड अर्बन प्रो मेरी 3rd कंपनी थी, तो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया और ग्रेजुअली धीरे धीरे चीजें होती गई और हो गया। Okay, so now let's talk a little bit about your interview experience at Urban Pro only. Like, tell us how the entire selection process was. इसमें कितने rounds होते हैं और कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और HR में क्या पूछा जाता है, आप सब डिटेल में बता सकते हो। So basically मैम यहाँ पे 4 राउंड्स थे टोटल। फर्स्ट था एप्टीट्यूड एंड नॉर्मल कोर सब्जेक्ट राउंड एंड कोडिंग राउंड, जो फर्स्ट राउंड क्लियर हो। उसके बाद मेरे 2 टेक्निकल इंटरव्यूज थे, जिसमें फर्स्ट इंटरव्यू तो उसमें मेरे से जावा के कोर सब्जेक्ट पूछे गए थे और एक कोडिंग क्वेश्चन दिया था सॉल्व करने के लिए। एंड जो
टेक्निकल इंटरव्यू था अराउंड 1 आवर चला था ये वाला टेक्निकल इंटरव्यू। एंड सेकंड राउंड जो मेरा इसका रिजल्ट आ गया था मुझे शाम तक, इसका रिजल्ट मिल गया था, लाइक आई हैव बीन सिलेक्टेड फॉर दिस। एंड सेकंड राउंड जो था मेरा वो 2 दिन बाद था। एंड 2 दिन बाद सेकंड मेरा टेक्निकल इंटरव्यू था। तो वहाँ पे भी बेसिकली जो मैंने रेज्यूमे से स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछे थे, जो रेज्यूमे मैंने लिख कर रखा था, जैसे मैंने जो प्रोजेक्ट्स बना रखे थे उन सब के बारे में। एंड 2 कोडिंग क्वेश्चन दिए थे मुझे सॉल्व करने के लिए, और सम बेसिक कोर जावा क्वेश्चंस, ये सारी चीजें पूछी गई थी। एंड इसका रिजल्ट भी मुझे नेक्स्ट डे पता चल गया था कि दैट आई हैव बीन सिलेक्टेड। एंड जो फाइनल राउंड था वो मेरा एचआर राउंड था। एचआर राउंड में बेसिकली लाइक यू आर like comfortable to relocate and why you want to join this company, like जो basic HR questions होते हैं वो वाले मैंने प्रिपेयर कर लिए थे। so then that was my final round। ठीक है, तो अब इस मतलब लाइक आर्गुमेंट प्रो के इंटरव्यू तक आते आते आप काफी कॉन्फिडेंट हो गए थे और आप आंसर कर पा रहे थे सारे क्वेश्चंस। यस मैम। सो जो आप टेक्निकल राउंड के भी क्वेश्चंस बता रहे हो, उन सब में भी लाइक आपको एग्जैक्ट आंसर्स आते थे कोडिंग क्वेश्चंस के, या फिर आपको थोड़े बहुत हिंट भी दिए थे उन लोगों ने और तब आप कर पाए थे? हिंट तो नहीं मैम, लाइक मैं काफी टाइम से प्रैक्टिस कर रहा था डीएसए की, तो वो इतने हार्ड नहीं थे, तो आई वाज एबल टू सॉल्व ऑल ऑफ देम क्वेश्चंस। अच्छा, तो आपने वो सिमिलर लेवल के क्वेश्चंस थे। यस मैम। अच्छा, ग्रेट। सो लाइक तीसरी कंपनी में आप फाइनली बैठे और आपकी प्लेसमेंट हो गई। हाउ वाज योर पेरेंट्स रिएक्शन ऑन दिस? लाइक मैम मेरे पेरेंट्स तो मैम बहुत ज्यादा खुश है। लाइक बहुत टाइम से मैं ट्राई भी कर रहा था प्लेस होने का, लाइक क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो लाइक थर्ड ईयर में भी प्लेस हो जाते हैं। एंड थर्ड ईयर में कंपनी आते हैं उसमें प्लेस हो जाते हैं, और मैं देख रहा था मेरे साथ के जो बैचमेट्स थे वो भी प्लेस हो रहे थे, बट मेरी जो है जॉब नहीं लग रही थी। बट फाइनली अब प्लेस हो गए, तो फैमिली का रिएक्शन काफी अच्छा है, वो बहुत एक्साइटेड भी है। Okay, great. So the company has asked you to settle somewhere else. Where is the location of this company? मैम इट इज इन बैंगलोर। अच्छा, तो आप मूव हो चुके हो वहाँ पे? मैम अभी नहीं हुआ, बट मैं नेक्स्ट वीक जा रहा हूँ मैम बैंगलोर। अच्छा, when is your joining, Tarun? मैम इट्स ऑन 25th September। Okay, great. So I think अभी तो आपके पास टाइम है, right? So Tarun, how is your day to day look like right now? Like, do you also still study with AccioJob, do a lot of questions, और अभी आपने थोड़ा बहुत ब्रेक दिया हुआ है अपने आप को पढ़ाई से? मैम लाइक थोड़ा बहुत तो ब्रेक दिया है, मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ा बहुत, बट मैं डेली जो है अपने जैसे कि लीड कोड का जो प्रॉब्लम ऑफ द डे, जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे आता है, वो डेली सॉल्व करता हूँ कंसिस्टेंटली, और डेली 3 to 4 प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ। एंड प्रोजेक्ट जो मैंने वेब डेवलपमेंट सीख रहा था, लाइक मैं F4 मॉड्यूल में था AccioJob में, तो वहाँ पे रिएक्ट पढ़ा था, वो भी क्लासेस में भी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो रिएक्ट के बारे में भी अभी थोड़ा सा सीख रहा हूँ। Amazing, cool. So Tarun, one last question that I would like to ask, you being a tier 3 college student, right, and still in the final year, you cracked this company so early. What would you like to say to all those college students जो कि tier 3 college में हैं, जिनके यहाँ पे अच्छी companies नहीं आती हैं, but they also want to land a good developer role? What would you like to say to them on how they can prepare for it so that उनकी जो पूरी coding की journey है वो smoother रहे आगे जाके? So first of all, like consistent रहो अपनी कोडिंग को लेके, एंड कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज समटाइम्स ऐसा होता है कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, बट आपसे कभी कभी तो क्वेश्चन डेली सॉल्व हो जाते हैं, बट कभी होता है कि आपसे 1 या 2 प्रॉब्लम आप अटक जाते हो और आप डिमोटिवेटेड हो जाते हो कि लाइक प्रॉब्लम सॉल्व हो नहीं रही है, और फिर आप रहने देते हो, क्वेश्चन सॉल्व करना छोड़ देते हो। बट ये चीज़ नहीं करनी है, आपको ट्राई करते रहना है कि क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर नहीं होता तो आपको अपने सीनियर से या अपने मेंटर से पूछना है क्वेश्चन, एंड अगर तब भी आपको समझ में नहीं आता तो आपको सॉल्यूशन देखना है, सॉल्यूशन देख के क्वेश्चन सीखना है, 2 दिन बाद फिर से उस क्वेश्चन को ट्राई करना है, एंड पेशेंस रखना है अपने ऊपर सबसे ज्यादा तो। एंड अगर आप tier 3 कॉलेज से हो, अगर आपको पता है कि आपको अच्छी कंपनी क्रैक करनी है, आपके कॉलेज में नहीं आती, आप ऑफ कैंपस ट्राई कर सकते हो, बट लेस अपॉर्चुनिटीज होती है ऑफ कैंपस, लाइक इतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल पाती, लाइक फर्स्ट ऑफ रेज्यूमे सिलेक्शन ही बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो आप लाइक ऑनलाइन बूट कैंप ज्वाइन कर सकते हो। आई सजेस्ट कि AccioJob आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि मेरे लिए तो बहुत वर्क किया है, और मेरे साथ जो बैचमेट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी वर्क किया है। तो यहाँ पे कंपनीज भी बहुत सारी आती हैं जिनके लाइक 12th में 10th में अगर मार्क्स भी कम है, आपको सिर्फ स्किल डेवलप करनी है और आपका हो जाएगा इजीली। Okay, thank you so much for this insightful advice. I hope people listening to this will find insightful and take your inspiration from you and start their journey as soon as possible. Thank you so much again for taking out time, and we wish you all the best for your future. And yeah, thank you so much. Thank you.
That is it for today's video, guys. I hope you all found it extremely insightful with Tarun. If you guys are also interested in learning coding, just go to our website and take the aptitude test. The test will help you identify which course is best for you, be it MERN-Stack or Java Full Stack. Both the courses have amazing instructors from top IT companies who are going to be there for you throughout your coding journey. So do make sure that you check out the link and take the aptitude test. And if you guys are new to the channel, then don't forget to subscribe the channel and press the bell icon so that you're always notified on all our upcoming videos. Thank you so much. See you in the next one.